Good morning friends, myself Mahesh Kumar Yadav. Today I will discuss about ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। देखिए प्रेजेंट टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है। कोविड-19 के बाद कोविड-19 ऐसे पर्सन्स जो कि अफेक्टेड हो चुके हैं, उन पर्सन्स के बाद एक नया जो पेंडेमिक डिजीज सामने आ रहा है, मींस महामारी का एक दौर कंटिन्यूटी में चल रहा है, वो है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। तो आज का जो टॉपिक होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे कि है क्या। अक्सर ब्लैक जो फंगस हैं वो क्या है, कौन कौन से इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से ऐसे लोकलाइजेशन सिचुएशंस है जिसमें ब्लैक फंगस अराइज हो सकता है, कौन कौन से इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं या क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे क्या है ब्लैक फंगस। तो ब्लैक फंगस एक फंगस टाइप है जिसे हम बोल सकते हैं फफूंद टाइप का एक डिजीज़ है। इसमें क्या होगा, जो भी म्यूकर माइकोसिस फंगस हैं वो अपने आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में भी हो सकता है ऐसे प्लेस जहाँ पर वाटर का कलेक्शन हो, में भी हो सकता है ऐसा आपका रेजिडेंशियल प्लेस जिसमें कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से वहाँ पर प्रॉपरली नीट एंड क्लीननेस नहीं रही हो, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो, तो ऐसे लोकलाइजेशन प्लेस पर जो ब्लैक फंगस हैं उसका काफ़ी इफ़ेक्टिवनेस या काफ़ी उसका प्रोडक्शन है वो देखने को मिल सकता है। तो जनरली क्या होगा, ब्लैक फंगस की वजह से मोस्ट ऑफ जो पर्सनस हैं जिनमें हाल ही में कोविड-19 का डिजीज़ स्टार्ट हुआ है या वो डिजीज़ से रिकवर हो चुके हैं। नेक्स्ट सिचुएशन में यदि हम बात करना चाहें, ऐसे पर्सनस जिनका इम्यूनिटी पावर पहले से सप्रेस हैं या किसी स्टीरोइडल मेडिसिन्स का कंटिन्यूटी में यूटिलाइजेशन करने की वजह से उसका इम्यूनिटी सप्रेस हो चुका है। अनोदर देन ऐसे पर्सनस जिनमें किसी टाइप का कोई क्रोनिक डिजीज़ में भी हो सकता है, HIV, एड्स या कैंसर टाइप का कोई डिजीज़ रहा है, तो उन पर्सनस में भी उनकी इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है। बिकॉज होगा क्या, जैसे किसी टाइप का डिजीज़ होता है तो उस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसे एनहेंसमेंट किया जाता है। तो जैसे ही किसी पर्सन्स की बॉडी की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाएगा तो पर्सन की बॉडी का जनरल इम्यूनिटी पावर तो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, जब तक वो मेडिसिन्स या स्टेरॉइड्स में भी हो सकता है बीटा मेथासोन या प्रेडनिसोलन। तो ये मेडिसिन्स क्या करती हैं, बॉडी में इम्यूनिटी पावर को एनहेंस करती है, बट बॉडी का सेल्फ का जो इम्यूनिटी पावर है वो सप्रेस हो जाता है। तो इस कंडीशंस की वजह से ऐसे पर्सन्स जिनका इम्यूनिटी पावर सप्रेस हैं, ऐसे पर्सन जिन्होंने हाल ही में किसी टाइप का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाया है, में भी हो सकता है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अनोदर देन ऐसे पर्सन्स जो कि स्टीरॉइड्स को अपनी डेली रूटीन लाइफ में क्रोनिक टाइप से यूटिलाइज कर रहे हैं, जैसे कि जो स्पोर्ट्समैन पर्सन्स होते हैं या जिम्नास्टिक पर्सन्स होते हैं, वो भी स्टीरॉइड्स को कंटिन्यूटी में यूटिलाइज करते हैं। तो ये क्या है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो कि पर्सन्स को ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस से कनेक्टेड करवाने में इजी वे हेल्पफुल होती हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि हम बात करना चाहें म्यूकोरमाइकोसिस में इसके कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं, तो लक्षण की यदि हम बात करें तो ये क्या है, एक स्पोर टाइप का फंगस है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से लंग्स में जाने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है, और उसके बाद जो साइनस है बॉडी में प्रेजेंट, उन सभी साइनस को क्या करेगा, अफेक्टेड करेगा, जो किसे लीड करेंगे मोस्ट ऑफ बॉडी में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्या होगा, जो म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हैं वो स्पोर के द्वारा बाय नेजल केविटी से इनहेल होगा, इनहेल होने के बाद लंग्स में पहुंच जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ओवरऑल जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं उनके द्वारा ब्रेन में पहुंच जाएगा। तो वहाँ पर क्या करेगा, ये अपना स्प्रेडिंग इंट्रोड्यूस करेगा। तो जैसे ही फंगस का एनहेंसमेंट बॉडी में होगा, एनहेंसमेंट हो जाने की वजह से बॉडी में इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। यदि हम बात करना चाहें ऐसे पर्सन्स जिनको ब्लैक फंगस हुआ है या म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है, तो उनमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है जो कि हम देखने के बाद ये पता लगा सकते हैं कि वाकई में इस पर्सन को ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हुआ है। तो देखिए सबसे फर्स्ट यदि हम बात करना चाहें
वन साइडेड जो आई होगी उसके डाउनवर्ड आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा जिस साइड में स्वेलिंग हुई है उस साइड की आई में रेडनेस आपको देखने को मिल सकता है। रेडनेस के साथ साथ उसमें इचिंग स्टार्ट होगी। इचिंग के साथ साथ आपको ब्लड विजन मीन्स डबल विजन या धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ एक पर्सन्स ऐसे हैं जिनमें ब्लाइंडनेस तक का सिचुएशन भी अराइज हो जाता है। तो ये कुछ इसके कंडीशन हैं जो कि साइन एंड सिम्टम्स के रूप में प्रोड्यूस होंगे। मेजरली यदि हम बात करें सेकंड कंडीशन में, इसमें नेजल कंजेशन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, नेजल कैविटी है, इसमें ये फंगस अपना स्प्रेडिंग कंडीशन एनहेंस करता है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन में यदि हम बात करना चाहें ऐसे कौन कौन से बचाव के तरीके हैं या पॉसिबिलिटीज हैं जिनसे कि हम प्रिवेंट कर सकते हैं, तो मेजॉरिटी में आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें। ऐसे पर्सन्स जिनको क्रोनिक टाइप से शुगर का बीमारी है, ऐसे पर्सन्स जिनको क्रोनिक टाइप से हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ऐसे पर्सन्स जिनमें किसी टाइप का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है, तो ऐसे पर्सन्स में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में शुगर वाले मरीज को अपने शुगर को कंट्रोल करना होगा। नेक्स्ट कंडीशन में हाइपरटेंशन वाले मरीज में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाना होगा या जो डेली रूटीन की प्रिकॉशंस है, फॉलो अप केयर है, वो पर्सन्स को यूटिलाइज करने होंगे। इसके अलावा स्टीरॉयड थेरेपी जो कोई पर्सन यूज़ कर रहा है तो उस स्टीरॉयड थेरेपी को विदाउट किसी फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आपको यूटिलाइज नहीं करना है बिकॉज अभी जो कोविड-19 का दौर चल रहा है इसका मेजॉरिटी में यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो वो ओवरऑल स्टीरॉयड थेरेपी ही दी जाती है। बट स्टीरॉयड थेरेपी आपको अपने अकॉर्डिंग या डायरेक्टली मेडिकल जो शॉप्स हैं उनसे जाकर यूटिलाइज नहीं करना है और ना ही अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको ऑब्स्ट्रक्शन में डालना है। नेक्स्ट कंडीशन के लिए यदि हम बात करें प्रिकॉशन के लिए और क्या कर सकते हैं, घर में जो भी फर्श हैं उसको और जो गेट के हैंडल्स हैं उनको डेली रूटीन लाइफ में 2 to 3 बार सैनिटाइज करें बिकॉज इससे क्या हो जाएगा, जो ब्लैक फंगस हैं, म्यूकोरमाइकोसिस हैं, उसके कुछ फंगस वहाँ पर अटैचमेंट में आ सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में जितना हो सके कोविड-19 के पेशेंट को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाएं या फॉलो अप केयर के लिए बोलें। नेक्स्ट कंडीशन में प्रॉपरली अपने घर का वेंटिलेशन होना चाहिए बिकॉज क्या होगा, एक बार यदि ब्लैक फंगस घर में एंटर हो गया तो वो बाहर नहीं जाएगा और वहाँ पर रहने वाले सभी पर्सन्स उससे क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे या प्रभावित हो जाएंगे। जितना हो सके प्रेजेंट टाइम ड्यूरेशन एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको एक मास्क से काम नहीं चलने वाला है, आपको डबल मास्क यूज़ करने हैं। फर्स्ट मास्क होगा सर्जिकल मास्क यूज़ कर सकते हैं और दूसरा मास्क जो कि घर पर बनाया हुआ है जिससे कि ओवरऑल फेस क्या हो जाए, कवर हो जाए। नेक्स्ट एक स्पेसिफिक आपको इंडिकेशन बताना चाहूँगा जो कि गवर्नमेंट का रूल है 2 गज की दूरी, ये भी आजकल क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। मिनिमम टू मिनिमम आपको कोविड-19 के पेशेंट से 10 मीटर का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है बिकॉज जो वायरस हैं या जो फंगस हैं इसका जो डिस्टेंस या पावरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी एनहेंसमेंट में आ चुका है। तो ये कुछ इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्टली यदि हम बात करें इसके टेस्ट के लिए तो टेस्ट लेबोरेटरिकल टेस्ट होंगे इसके में भी हो सकता है। सबसे पहले तो जो स्पोर होगा उसका कलेक्शन करना होगा, नेक्स्ट उसका कल्चर किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो भी अफेक्टेड आई है वहाँ से बायोप्सी किया जा सकता है और बायोप्सी के अलावा MRI ऑफ PNS भी यहाँ किया जा सकता है। यदि हम ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ के लिए बात करें तो क्या होगा, ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ में स्पेसिफिक कुछ एंटी फंगल्स मेडिसिन्स हैं जो कि ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस में यूटिलाइज की जाएगी, जिसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन में जो कि पॉपुलर मेडिसिन है वो होगी एम्फोटेरिसिन B एंड सेकंड मेडिसिन होगी सेकंड जो मेडिसिन होगी वो होगी पोसाकोनाजोल। तो ये 2 मेडिसिन हैं जो कि मेडिकल डिपार्टमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो सबसे फर्स्ट जितना जल्दी हो सके अवेयरनेस रखें, आइज़ में किसी टाइप का प्रॉब्लम है पास ही आपका जो ENT फिजिशियन होगा उसे आप कंसल्ट लें। कोविड-19 पेशेंट्स अपनी डेली रूटीन लाइफ को हेल्दियर में कन्वर्ट रखें। अनोदर देन यदि कोई पर्सन है कोई वेंटिलेटर पर है या ऑक्सीजन थेरेपी ले रहा है तो उस पर्सन को भी क्या करना होगा, जो ऑक्सीजन का ह्यूमिडिफायर है उसका पानी
रूटीनली चेंज करते रहना है। बिकॉज क्या होगा, जो पानी कलेक्टेड होगा, वाटर कलेक्शन होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का जो फंगस है वो डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है। इट्स ओके, थैंक यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ।